वैज्ञानिकों ने कैंची से अजगर को 2 हिस्सों में काट दिया, फिर बचे हुए हिस्से को शीशे के गिलास के पास रखा, जहां से कटे हुए हिस्से से कई तंतु निकलने लगे और ग्लास को निकलने लगे। सांप का शरीर तुरंत ही पूरा पूंछ वापस विकसित कर लिया। अपनी प्रयोग की पूर्ण सफलता को देखकर वैज्ञानिक ने जल्दी से जीभ से चिप निकालकर उसे कल्चर डिश में डाल दिया, जिससे वह मानव जीन अनुक्रम के साथ मिल सके। हालांकि केवल 3 मिनट बाद कल्चर प्लेट पर तेजी से एक विशाल भ्रूण बढ़ गया, लेकिन जब वैज्ञानिक सावधानी से देख रहा था, भ्रूण अचानक गंभीर रूप से मरोड़ने लगा। इसके तुरंत बाद नाजुक हाथों की एक जोड़ी ने अचानक झिल्ली को फाड़ दिया और एक मानव जैसी आकृति का जीव बाहर आया। और इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि यह जीव पूरी तरह से बंधन से मुक्त होते ही बाहरी ऊतक तेजी से अवनति करके एक सुंदर पुरुष के रूप में बदल गया। जब वैज्ञानिक इस आदर्श शरीर पर खुश होकर उन्मत्त हो रहे थे, तब अचानक वह प्राणी आक्रामक हो उठा और अपनी छोटी सी हाथ से उसका गला पकड़ लिया। जब सहायक डर से बाहर आया तो देखा कि प्रशिक्षक को उसके अपने सांप बेटे ने पहले ही स्वर्ग भेज दिया था। उसने राक्षस के शरीर के अनुकूल होने के बीच में दरवाजा खोलकर भाग निकलने का मौका लिया, जबकि राक्षस को भागते सहायक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस काम की मेज का ध्यान से निरीक्षण कर रहा था। अचानक उसने एक बड़ी तलवार उठा ली और बिना हिचकिचाए अपनी छोटी उंगली काट डाली। बिना किसी दर्द के घाव को देखकर उसने सतर्कता से रिस रहे तरल को चाटा और फिर कटी उंगली को बगल के कांच के बर्तन के पास ले आया। इसी गति से संगठन ने पुनर्जनन पूरा कर लिया। पुनर्जनन क्षमता की पुष्टि के बाद उसकी आंखों में खतरनाक चमक फैल गई। थोड़े से भेस के बाद वह शहरी की सबसे शोरगुल वाली रात्रि क्लब की ओर बढ़ा। जब मंच के बीचों बीच आकर्षक नर्तकी कमर हिला रही थी तो उसकी परिचित शिकार प्रवृत्ति जाग गई और उसने फैसला किया कि वह आज रात इस सुंदरता को प्रजनन उपकरण बना देगा।